अच्छा जी, अब हम देखेंगे वैक्सीनेशन शेड्यूल। ठीक है, हमारे पास बच्चे को 3 दफ़ा आना है, 6 दफ़ा हमारे पास विज़िट होगा बच्चे का। बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ हम उसको देंगे OPV, ठीक है, BCG और हेपेटाइटिस बी, हेप बी। ठीक है, तो ये पहला विज़िट है इसके बच्चे का, हमारे पास पहली दफ़ा आया है और ये पैदाइशी बच्चा है और हमने इसको 1 ड्रॉप्स दी हैं। ये ड्रॉप है, ठीक है, कतरे हैं, ये कतरे हैं, बाकी ये 2 जो हैं वो वैक्सीन इंजेक्शंस हैं। दूसरी दफ़ा हमारे पास बच्चा आता है 6 वीक में, 6 वीक का हो जाए फिर हमारे पास आएगा, तो उसको हम देंगे OPV, ये बॉक्स में बना रहा हूँ, और रोटा, ये 2 हमने इसको कतरे पिला दिए। ठीक है, उसके बाद हमने इसको लगाया PCV और पेंटा। ठीक है, ये 2 इंजेक्शन लग गए। अच्छा, सेम चीज़ जो होती है यहाँ पे रिपीट होती है 10 हफ्ते के अंदर। बच्चा आया, हमने उसको दे दिए OPV, रोटा, PCV, पेंटा। ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है। 2 कतरे लगा दिए, 2 कतरे पिला दिए और 2 इंजेक्शन लगा दिए। उसके बाद बच्चा आता है चौथी दफ़ा आता है 14 हफ्ते की उम्र में। ठीक है, हमने उसको वापस OPV पिलाई। ठीक है, अब ये रोटा यहाँ पे नहीं है, रोटा यहाँ पे नहीं है, PCV है हमारे पास ऐसे ही, पेंटा है, रोटा की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाता है IPV। ठीक है, IPV जो पोलियो का इंजेक्शन था हमने पीछे पढ़ा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लंबा गैप होता है और बच्चा 9 मंथ की उम्र में आता है। ठीक है, 5वीं दफ़ा 9 मंथ की उम्र में आएगा। अब इसके यहाँ पे पोलियो ख़त्म हो गया, अब पोलियो ख़त्म हो गया पिलाना। ठीक है, वैसे चलता वार था, पोलियो अब हम नहीं देंगे। अब हम 3 इंजेक्शन्स लगाएंगे, जिसके अंदर पहला है MR, दूसरा है IPV और तीसरा है TCV। ठीक है, ये 3 इंजेक्शन लगे और छठी बार बच्चा हमारे पास आएगा 15 महीने की उम्र में, जिसको हम देंगे MR। ठीक है, अच्छा, ये जो है अब 18 मंथ में नई वैक्सीन स्टार्ट हो रही है, हो सकता है उसका सवाल पूछ लें। तो वैक्सीन होगी DTP बूस्टर, क्योंकि ये वैक्सीनेशन कार्ड में आ गया है। ठीक है, इसका सवाल भी हो सकता है। तो ये हमारे पास समझे 7वां हो गया, जो कि अभी लागू हुआ नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन आई नहीं है हमारे पास रूटीन के लिए। एक दफ़ा कैंपेन के लिए आई थी, लेकिन रूटीन के लिए फिर आई नहीं, तो कार्ड में इन्होंने छाप दी है लेकिन है नहीं। और इसी तरह अभी कैंपेन हुई थी एक, तो वो 9 साल की वैक्सीन है जिसको कहते हैं HPV, जो कि लड़कियों को लगाई जाएगी वैसे। ठीक है, ये भी हमारे पास अभी, ये हमारे पास रेगुलर हो गया, लेकिन आपके पास सवाल में आए या ना आए ये नहीं पता। ठीक है, यह हमारे पास सर्कुलर आ गया, ये लगाई जाएगी रूटीन में। ठीक है, इसके अलावा एक वैक्सीन होती है TD। ठीक है, TD हम देते हैं PW को और CPA को। ये क्या होता है? PW होता है प्रेग्नेंट वुमेन, और ये है चाइल्ड बेयरिंग एज। ये भी फीमेल्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, इनकी एज जो है वो ये रखी गई है। वैसे कभी कभी इसको
ये भी कहते हैं इसकी एज को, मगर क्योंकि हमारे ZM एप्लीकेशन है उसके अंदर इसकी एज जो है ये शो होती है, ठीक है, साल, ईयर से। अच्छा, अभी इसका शेड्यूल क्या होता है? इसका शेड्यूल ये होता है कि पहले लगती है डोज 1, ठीक है। डोज 1 जब लग जाती है उसके 28 दिन बाद लगती है डोज 2। इस डोज 2 के 6 मंथ बाद लगती है डोज 3। उसके फिर 1 साल बाद डोज 4 और फिर 1 साल बाद डोज 5, ठीक है। तो ये टोटल 5 डोज होती हैं। पहली डोज लगती है उसके 2 महीने, 1 महीने बाद लगती है, यानी 28 दिन बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, ठीक है। ये लगना कब शुरू होती है? अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन आई तो उसको हम 6 मंथ में लगाना शुरू कर देते हैं। तो एक 6 मंथ में लगेगी तो दूसरी 7 मंथ में लगेगी। उसके बाद फिर इस डोज के 6 महीने बाद एक और लगेगी, फिर 1 साल बाद और 1 साल बाद, ठीक है। और अगर चाइल्ड बेयरिंग एज में कोई खातून आई, ठीक है, और उन्होंने अपने ये कोर्स करवाना हो तो उसको हम जब पहला लगाएंगे उसके 28 दिन बाद दूसरा लगाएंगे, फिर हम उसको 6 महीने की डेट देंगे, फिर 1 साल की, फिर 1 साल की, ठीक है। तो ये इस तरह से चलती है वैक्सीन। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि बच्चा जो है बर्थ की जगह हमारे पास जो है 1 महीने का आ गया, तो 1 महीने का आ जाए तब भी हम उसको ये चीज़ लगाएंगे, लेकिन ये नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये भी 15 दिन के बाद से ये ओल्ड हो जाती है। अच्छा, इसको हम कहते हैं OPV 0। ये 0 लगता है इसके साथ 1 लगता है, इसके साथ 2, इसके साथ 3। इसी तरह रोटा ये 1 है, ये 2 है। PCV 1, 2, 3 कहलाती है। पेंटा 1, 2, 3 कहलाता है। IPV 1 ये है, 2 ये है। MR 1 ये है और 2 ये है, ठीक है। ये इसके नाम हो जाएगा। जो पहले लगाएगी तो 1 कहलाएगी, जो बाद में लगेगी वो 2 कहलाएगी। तो ये वैक्सीनेशन शेड्यूल है, ये सिंपल, ठीक है। अगर आप इनको नीचे वाले को छोड़ दें, ठीक है, ये वाले आप याद कर लें कि 6 दफ़ा की विज़िट है। पहली विज़िट में 3 वैक्सीन है, दूसरी विज़िट में 4 हैं, फिर 4 हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 1 है, ठीक है। और ये वैक्सीन आप इस तरह से याद कर लें। अच्छा, 2 वैक्सीन में जैसे MR है, 2 वैक्सीन है। ये बच्चा 9 महीने की जगह आपके पास आया है 14.5 महीने की उम्र में, तो आपने इसको ये 3 वैक्सीन लगाई, ठीक है। लेट हो गया बच्चा, ये 3 वैक्सीन आपने लगाई। अब दूसरी वैक्सीन जो होगी ना, वो इन दोनों के दरमियान 28 दिन का गैप होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि 10 वीक की या 6 वीक की वैक्सीन थी, यानी 1.5 महीने की, ठीक है, 1.5 मंथ। लेकिन बच्चा हमारे पास बड़ा होकर आ गया, वो 2 महीने का बच्चा आया, तो दूसरी वैक्सीन हम 2.5 महीने में नहीं लगाएंगे उसको, बल्कि हम उसको 28 दिन के गैप से लगाएंगे, 28 डेज़ गैप, ठीक है। इसी तरह इनमें भी 28 डेज़ का गैप होगा। अगर ये 10 वीक की यानी 2.5 महीने वाली वैक्सीन बच्चा बड़ा हो जाता है, 4 महीने में लगाने आता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये दोनों एक साथ लगा दें, 2 रोटा है वो 2 OPV एक साथ पिला दी या 2 PCV एक साथ लगा दी, नहीं, एक लगाएंगे और 28 दिन बाद दूसरी इसको लगाएंगे। तो इसका सिंपल सी ये तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे, ये हमने शेड्यूल पढ़ लिया नॉर्मल, ठीक है। इसके अंदर अगर डिटेलिंग करनी हो तो हम उसमें बाद में अगर कमेंट आए तो हम इसको डिटेल में भी और देख लेंगे, और कोई भी कन्फ्यूजन हो इसको भी देख लेंगे फिर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हमारे पास वैक्सीन के नाम जो मैंने आपको लिखवाए थे ये रहे, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि ये कौन सी वैक्सीन कहाँ लगती है। अच्छा जी, OPV जो है वो है पर ओरल, ठीक है, पर ओरल, यानी हम इसको कतरे देते हैं।
अब बात है बीसीजी की। बीसीजी लगता है इंट्राडर्मल। ये वर्ड याद रखिएगा, इंट्राडर्मल। ठीक है, कितनी होती है? अच्छा, कौन सी जगह पे होती है? राइट शोल्डर। ठीक है, और कितनी होती है? 0.05 ml। हेपेटाइटिस बी ये होता है इंट्रामस्कुलर IM, और ये रख लगता है राइट थाई। ठीक है, अच्छा, इस थाई को जो है डेल्ट्रॉइड वो कहते हैं, राइट थाई लगता है। इसके अलावा ये रोटा पर ओरल। ठीक है, ये पिलाई जाती है, कतरे हैं। कितने कतरे हैं? 1.5 ml। ठीक है, इसके बाद होता है PCV। PCV जो है वो भी इंट्रामस्कुलर है, ये लगता है लेफ्ट पे। ठीक है, कितना होता है ये? 0.5 ml। चलो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब 0.5 है। ठीक है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है। ठीक है, आगे जितने आएंगे। अच्छा, PCV के साथ पेंटा लगाई जाती है। पेंटा IM होता है, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, ये लगता है राइट थाई पे, सेम 0.5 ml। अच्छा जी, IPV लगाया जाता है, IM होता है ये भी, और ये लगता है लेफ्ट पे। फिर इसके बाद MR की पारी है। MR लगता है सबकुटेनियस। सही, ये लगता है सबकुटेनियस। सबकुटेनियस लगता है लेफ्ट हैंड पे। सही है, शोल्डर कह लो आप। डेल्ट्रॉइड, लेकिन मसल नहीं है, मसल नहीं है ये। डेल्ट्रॉइड के पास शोल्डर पे लगता है। ठीक है, सबकुटेनियस। और इसी तरह हम TCV जो है वो राइट थाई 0.5 ml। ठीक है, IM। अच्छा जी, ये बच्चों की वैक्सीनेशन तो यहाँ तक हो गई। ठीक है, इसके अलावा ख़वातीन की वैक्सीन है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम कैटेगरी बनाएं तो ये एक कैटेगरी है जो कि है इंट्राडर्मल। ठीक है, और एक ये कैटेगरी है जो है सबकुटेनियस। ठीक है, बाकी सब सारी IM है, सब IM है। ठीक है, याद रखने के लिए ये आसान है कि सिर्फ MR जो है वो सबकुटेनियस है, और सिर्फ BCG जो है वो इंट्राडर्मल है। उसके अलावा सब इंट्रामस्कुलर है, यानी पट्ठों में लगती है। अच्छा जी, इसके अलावा हमने देखा TD और HPV जो कि बड़ों को लगती है, यानी बच्चों से थोड़ी उम्र बढ़ गई है, ख़वातीन को लग रही हैं। ठीक है, ये जो होती है IM होती है, और ये डेल्ट्रॉइड मसल पे लगेगी। सही है, और इसको हम वैसे लेफ़्ट पर ही लगा लेते हैं, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन हम लेफ़्ट कर लेते हैं ताकि राइट से वो लोग काम करते हैं तो अगर पेन वगैरह हो तो हर्ज ना हो। लेफ़्ट शोल्डर डेल्ट्रॉइड मसल पे लगती है। ठीक है, ये हाथ पे लगती है। अच्छा जी, अब देखें, एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ बच्चा। ठीक है जी,
अच्छा जी, ये इसका राइट है, ये इसका राइट है, हमारे लिए लेफ़्ट है, ये बच्चे का राइट साइड ये है और लेफ़्ट साइड ये है। सही है। BCG लगेगी यहाँ पे, यहाँ पे MR लगेगी यहाँ पे, ठीक है, 9 महीने का हो जाएगा तब। सही है। यहाँ पे लगेगी PCV IPV, यहाँ पे लगती है हेपेटाइटिस B, पेंटा और TCV। ये तीनों एक टाइम पे नहीं लगती, अलग अलग टाइम पे लगती, लेकिन ये दो एक दफ़ा ऐसा भी वक्त आता है कि ये दोनों एक साथ लगती हैं 14 हफ्ते की उम्र में। तो एक पैर पे 2 वैक्सीन लग रही होती हैं 14 हफ्ते में, ठीक है। ये इसके रूट हो गए। अच्छा जी, बाकी ये जो है TD और HPV ये हम उल्टे हाथ पे लगाते हैं, क्योंकि वो 9 साल से बड़ी बच्चियाँ होती हैं और ये ख़वातीन होती हैं, तो ये हाथ पे इस तरफ लगता है। तो इसको मैं अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करी, ये मैंने बच्चे की वैक्सीनेशन मेंशन कर दी, कौन सी वैक्सीन कहाँ लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं और बता देता हूँ आपको। वो ये हैं कि इस पेज को मैं हटाता हूँ। हमारे पास एक टर्म होती है VVM, इसको कहते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, ये होती है ये चीज़, ये देख रही गोल धब्बा, ये है VVM लिखा हुआ भी साथ में, VVM7 हीट मार्कर, ठीक है। ये जब नई वैक्सीन होती है, इसमें आपको नई कदरे बेहतर जो है इसमें इस वक्त ये है लोटा के, ये जो बीच में बॉक्स बना हुआ है ना, गोल दायरे के बीच में एक बॉक्स बना हुआ है, ये शुरू शुरू में बिल्कुल सफ़ेद होता है, ठीक है। तो इन दोनों का कलर डिफरेंस होता है, बाहर वाला गोल दायरा डार्क पर्पल है, अंदर वाला जो होता है वाइट होता है। लेकिन जैसे जैसे गर्म होती ही रहती है ये वाइल, जैसे फ्रिज में पड़ी थी, फ्रिज से निकाल ली आपने, बाहर पड़ी रही, तो ये गर्म होते होते इसका कलर चेंज होता है और ये इस तरह डार्क होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब ये देखें, इसका फिर भी थोड़ा लाइट है, इसका अभी तक लाइट है, ठीक है। लेकिन जब ये डार्क होती है तो बहुत ज़्यादा बाहर वाले को मैच करना शुरू कर देती है, और जब मैच हो जाती है तो फिर ये ख़राब हो चुकी होती है वैक्सीन, ठीक है। ये तो सारी ख़राब वाइल थी, तो इस तरह होता है। लेकिन अच्छा देखें, MR और BCG के अंदर ये VVM नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका VVM इसके ढक्कन के ऊपर होता है। जब हम इसको खोलते हैं, देखें, इस MR के ऊपर नहीं है, इनके ढक्कन के ऊपर होता है VVM, ठीक है। जब हम इसको खोलते हैं तब देखते हैं, बाकी सबके VVM, ये TD है, TCV है, IPV है। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि TCV का VVM भी पहले ढक्कन पे आता था, लेकिन अब ये देखें इसके यहाँ पे वाइल पे बना हुआ आ रहा है, वाइट है काफ़ी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं VVM वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ठीक है। इससे हम पता लगाते हैं कि कौन सी वैक्सीन सही है और कौन सी ख़राब हो चुकी है। अगर ये डार्क हो गया तो ऑब्वियसली वैक्सीन ख़राब हो चुकी है आपकी। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म यूज़ होती है ज़ीरो डोज। ज़ीरो डोज कहते हैं, आम ज़बान में बोलूँ, कोई भी बच्चा हो जिसको कोई वैक्सीन ना लगी हो, कोई वैक्सीन ना लगी हो, ठीक है। लेकिन इस तरह तो फिर जो हमारे पास पहला बच्चा आएगा पहली वैक्सीन लगाने के लिए, वो ज़ीरो डोज कहलाएगा। लेकिन नहीं, इसके अंदर पहले है पोलियो पिए हुए, उसने पोलियो पिए हो, ठीक है। तो पोलियो वाले उनको रिकॉर्ड करते हैं, पोलियो वाले ऐसे बच्चे को रिकॉर्ड करते हैं जिसको उन्होंने पोलियो पिला दी लेकिन कोई वैक्सीन नहीं लगी, तो वो हमारे पास कहलाता है ज़ीरो डोज, ठीक है। इस डेफिनेशन को सुन लें कि जो बच्चा पोलियो वालों ने पोलियो पिलाए घर जाके, अभी वो 1 दिन का था या 1 महीने का था या कितनी भी उम्र थी उसकी, ठीक है, और पोलियो वालों ने उसको पोलियो पिलाए, ठीक है, और पोलियो वालों के रिकॉर्ड में आ गया वो, ठीक है। ये बात है कि ये रिकॉर्ड हो गया बच्चा, ठीक है, तो ये कहलाता है ज़ीरो डोज। तो इसको इसकी उम्र जो होती है पैदाइश से लेके, कभी हम इसको कहते हैं 2 साल,
और कभी हम कहते हैं 5 साल, ये हमारी कैंपेन के ऊपर होता है। नॉर्मली ये 2 साल तक के बच्चों को, वरना 5 साल को भी हम ज़ीरो डोज कंसिडर कर रहे हैं। कोई भी बच्चा जो 5 साल की उम्र तक पहुंच गया लेकिन कोई इंजेक्शन नहीं लगाया हो, इंजेक्शन वाली वैक्सीन ना लगाई हो, पिलाया तो हो पोलियो उसने पिला लिया लेकिन इंजेक्शन नहीं लगाया, सही है, तो वो कहलाता है ज़ीरो डोज। ठीक है। इसी तरह एक है डिफ़ॉल्टर। ठीक है। डिफ़ॉल्टर कौन होता है? डिफ़ॉल्टर वो बच्चा होता है जिसकी वैक्सीन लगनी थी बिलफर्ज 1 जनवरी को, 2026 को वैक्सीन लगनी थी। ठीक है। ये बच्चा नहीं आया और वक्त गुजरते गुजरते हो गया 1 फेब 2026। तो इस दिन को जो है ये बच्चा कहलाएगा डिफ़ॉल्टर। ठीक है। और इस दौरान अगर ये आ गया, बिलफर्ज ये आया 20 जनवरी को आया 2026, तो ये कहलाएगा ड्यू। ठीक है। ये 1 महीने के दरमियान आ गया। ठीक है। ये वैक्सीन लगने की डेट थी इसकी। ठीक है। अगली वैक्सीन इसको इस डेट पे, नेक्स्ट डेट ये थी, मगर ये बच्चा पहली तारीख के बजाय 5 को आ गया या 15 को आ गया, सही है, या 25 को आ गया, ये कहलाएगा ड्यू। लेकिन जब 1 तारीख हो गई, यानी 1 महीना गुजर गया, या 28 दिन इसको कहते हैं, ये 28 दिन अगर गुजर गए तो ये अब कहलाएगा डिफ़ॉल्टर। अब के बाद अगर ये आएगा, मिसाल के तौर पर ये 10 फेब को आया, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्टर काउंट होगा कि हमने डिफ़ॉल्टर को वैक्सीन लगाई है। ठीक है। तो इस तरह होता है ये। और ड्यू कौन सा होता है? ड्यू भी हमें पता चल गया कि एक ड्यू होता है जो कि अपनी मुकर्ररा वक्त पे आ जाए, जो उसको टाइम दिया हो या इसके 1 महीने बाद से पहले ही आ जाए, उसके टाइम गुजर, इसकी जो नेक्स्ट डेट थी उसको गुजरते हुए 1 महीना ना हुआ हो। उसकी नेक्स्ट डेट बिल फर्स्ट जन थी, ठीक है, 2026, और वो 15 तक अगर आ गया, 20 तक आ गया, ठीक है, और इसने वैक्सीन लगवा ली, तो ये कहलाएगा ड्यू बच्चा। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास एक फ्रिज होता है हमारा, उसको हम कहते हैं ILR। ठीक है। ILR का होता है इनर लाइन या इन लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है। इसका टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी प्लस का 2 डिग्री से लेके +8 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे हम वैक्सीन को रखते हैं। ठीक है। वैक्सीन को हम 0 डिग्री पे नहीं लेके जाते, वरना वो जम जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ना ही 8 से ज़्यादा डिग्री पे लेके जाते हैं, वरना वो ख़राब हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है। ILR हमारा रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं ILR। इसी की एक फॉर्म होती है जो सोलर पे चलती है, सोलर डायरेक्ट डिवाइस, SDD, सोलर डायरेक्ट डिवाइस होती है, ये सोलर पे चलती है। ये भी फ्रिज होता है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर होता है हमारे, इसका नाम ILR, आइस लाइंड, इसको कहते हैं आइस, याद आ गया, लाइंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है। ये चीज़ हो गई, हमने VVM देख लिया, ज़ीरो डोज, डिफ़ॉल्टर, ड्यू। अच्छा जी, बस इसके अलावा और तो कुछ इस तरह आ नहीं सकता। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहलाती है। कि एक बच्चे को वैक्सीन लगनी थी और उसको वैक्सीन नहीं लगी किसी भी वजह से। ठीक है। उसको बच्चे को आज वैक्सीन लगनी थी, सही है, मगर वो वैक्सीन नहीं लगी किसी भी वजह से, चाहे वो बीमार था, सिक था, रिफ्यूज़ल था, ठीक है, आप नहीं गए, एब्सेंट हो गए, किसी भी वजह से वैक्सीन नहीं लगी, ये कहलाती है मिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा जी। अच्छा, अभी हम इसको यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है। हमने आज देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने पहले ये देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। वैक्सीन का हमने देखा कि बैक्टीरियल कौन सी है, वायरल कौन सी है, डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, डिजीज़ VPD कहलाती है।
वैक्सीनेशन शेड्यूल देखा, एक वाइल में कितनी वैक्सीन डोज होती हैं, डोज कितनी लगती है और किस साइट पे लगती है, ठीक है। कॉमन टर्म में हमने देख ली। और अच्छा, स्टडी ऑफ ईच वैक्सीन जो है ये डिटेल होगी थोड़ी, तो अगर टाइम हुआ तो हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर इतने ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से। ओपीवी जो है वो पिलाई जाती है, रोटा पिलाई जाती है, बीसीजी जो है लगाई जाती है इंट्राडर्मल, इसी तरह एमआर लगाई जाती है सबकुटेनियस, बाकी सारी लगाई जा रही हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर में आप देखें कि सबसे पहले हेपेटाइटिस बी है वो लग रही है सीधी रान पे, ठीक है। उसके बाद पेंटा जो है वो भी सीधी रान पे लग रही है और टीसीवी भी सीधी रान पे लग रही है। उल्टी रान पे कौन कौन सी लग रही है, पीसीवी और आईपीवी, ठीक है। ख़वातीन को हाथ पे लग रही है, उल्टे हाथ पे लगा लेते हैं, सीधे पे भी लग जाती है, कोई मसला नहीं है। और इसको हम कहते हैं एचपीवी और टीडी, जो कि मसल पे लगती है हाथ के, ठीक है। और ये जो पैरों पे लग रही थी वो भी मसल में लग रही थी। सिर्फ एमआर जो है मसल की जगह सबकुटेनियस लग रही थी, और बीसीजी जो है वो खाल के अंदर इंट्राडर्मल लगती है। अच्छा, एक और चीज़ अभी एक याद आया मुझे, इसका जो एंगल होता है कि लगाने का एंगल, जैसे ये मेरा हाथ है, इसमें अगर ये इंजेक्शन लग रहा है, ये मेरे हाथ के ऊपर लग रहा है इंजेक्शन, अगर हम इसको बिल्कुल लिटा के लगाएंगे इंजेक्शन तो ये छोटा एंगल है, खड़ा करके लगाएंगे बड़ा है, और एकदम ऊपर से लगाएंगे ये और ज़्यादा है। तो जो इंट्रामस्कुलर होती हैं वैक्सीन, इंट्रामस्कुलर जो है वो 90 डिग्री पे लगती हैं, सही है। सबकुटेनियस जो होती हैं ये 45 डिग्री पे लगती हैं, और इंट्राडर्मल जो बीसीजी है वो लगती है 10 to 15 डिग्री पे, ठीक है। यानी सिरिंज को बिल्कुल लिटा के लगाते हैं, यूँ यूँ लिटा के लगाते हैं। ये किस तरह दिखाऊं मैं आपको, जैसे कि ये मेरे हाथ में पेज है, यूँ बिल्कुल लिटा के लगा रहे हैं, ये बीसीजी है, थोड़ा खड़े करके लगा रहे हैं, ये इंट्राडर्मल है, और बिल्कुल यूँ खड़ी करके लगाते हैं इंजेक्शन, ये इंट्रामस्कुलर लगती है इंजेक्शन, ठीक है। ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। इसके अलावा हमने पहले ये देखी थी, हमारे पास वैक्सीन 12 किस्म की हैं, जिसमें से डीटीपी और हेपेटाइटिस एचपीवी जो है वो अभी इस तरह से रेगुलर नहीं हुई हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ये एचपीवी जो है ये बिल्कुल अभी अभी रिसेंटली बताया है कि हमें रूटीन में लगाना है, और डीटीपी जो है वो कार्ड में पब्लिश हो गया है, लेकिन हमारे पास वैक्सीन नहीं आई। कौन सी वैक्सीन बैक्टीरिया है, कौन सी वायरस की हैं, वो सारी मैंने इसके आगे लिखी है, बी बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। आप इनकी बीमारियों के नाम या फिर इनके जो बैक्टीरिया के नाम है ये भी देख लें, ऑप्शन में आ सकता है। डिफ्थेरिया के वायरस के अंदर ये डिफ्थेरिया तो कॉमन होगा, यहाँ पे वो नाम 3-4 चेंज करके दे सकते हैं। टेटनस के अंदर ये नाम चेंज करके दे सकते हैं। इसी तरह पर्ट्यूसिस के अंदर 4-5 अलग अलग नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आपको सही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये हो गया वैक्सीनेशन शेड्यूल। मेरे पास अभी कार्ड नहीं था, मैं आपको कार्ड में दिखा देता, वरना सही है। सेम शेड्यूल है, 6 दफ़ा आना होता है बच्चे को बाय बर्थ, 6 हफ्ते में, 10 हफ्ते में, 14 हफ्ते में, 9 महीने में और 15 महीने में। 3 वैक्सीन, 4 वैक्सीन, 4 वैक्सीन, 4 वैक्सीन, 3 वैक्सीन, 1 वैक्सीन, ठीक है। 3 वैक्सीन में एक पिलाई जा रही है, 2 लगाई जा रही है, फिर 2 पिलाई जा रही हैं, 2 लगाई जा रही हैं, 2 पिलाई जा रही हैं, 2 लगाई जा रही हैं, 1 पिलाई जा रही है, 3 लगाई जा रही हैं, यहाँ पे 3 लगाई जाएंगी, और यहाँ पे 1 लगाई जाएगी 15 महीने के बच्चे को, ठीक है। और टेटनस डीटी का हमने शेड्यूल देखा, या तो सीबीए यानी चाइल्ड बेयरिंग एज में कोई लड़की आई है जिसकी उम्र 15 से 45 आप रख लें, या 12 से 50, क्योंकि हमारे ZM एप्लीकेशन में 12 से 50 दी हुई है, ठीक है। तो 12 से 50 उम्र की कोई लड़की आई है, खातून आई है, वो अपना कोर्स करवाना चाह रही हैं, ठीक है। तो उनको पहली डोज लगेगी, 28 दिन बाद दूसरी लगेगी, 6 महीने बाद तीसरी लगेगी, 1 साल बाद चौथी, और 1 साल बाद 5वीं डोज। तो ये 5 डोज हो गई। या अगर PWI है हमारे पास, और 6, तो हम इसको फर्स्ट वैक्सीन जो थी 6 मंथ में लगाएंगे, सेकेंड 7 मंथ में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 महीने बाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद लगेगी उसको, उसके बाद 1 साल बाद, और 1 साल बाद जब ये कोर्स एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में लगवाने की ज़रूरत नहीं होती कभी भी, ठीक है। और बस यहाँ तक वाइंड अप करते हैं, यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। रिस्पांस कैसा है ये आप बताइएगा फिर।